नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। 2022 के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है और तमाम दल अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं। कई दल सम्मेलनों के सहारे जीत तलाश रहे हैं तो कई नारों और गानों के जरिए सियासी जंग लड़ रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच थीम सॉन्ग वॉर छिड़ा हुआ है। दरअसल दोनों दलों ने अपना अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है और जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर वार पलटवार तो किए ही हैं, साथ ही साथ 2022 में जीतने का भी दावा किया। की हुआ के नहीं ठहरी, बोले यूपी ललकार फिर बनी सरकार। जय जय श्री राम। 2022 का सियासी संग्राम। गानों से जीतेंगे इम्तिहान। बीजेपी का तराना अखिलेश पर निशाना। चुनावी रेला, सपा बोली होगा खेला। सूबे की राजनीति पर चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। रैली और रोड शो के बीच सियासी दल अब नारे और गाने के दम पर जीत का दम भर रहे हैं। जैसे जैसे यूपी में चुनावी पारा हाई हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल नए नए नारों और गानों से जनता का दिल जीतने की जुगत में है। सत्ता वापसी का राह तलाश रही समाजवादी पार्टी ने 2022 के लिए नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। बंगाल में खेला हुए की तर्ज पर सपा ने करीब 3 मिनट का चुनावी सॉन्ग जारी किया है। अवधी और भोजपुरी भाषा के इस चुनावी गाने को खास तौर पर मध्य और पूर्वांचल के मतदाताओं के लिए तैयार किया गया है। इस गाने में एक और अखिलेश यादव की वापसी का ऐलान है तो दूसरी तरफ बीजेपी का खेल खत्म होने की बात कही गई है। वहीं सपा के थीम सॉन्ग के जवाब में बीजेपी ने भी करीब 58 सेकंड का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। यूपी बीजेपी ने इस वीडियो सॉन्ग को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। आएंगे तो योगी ही की पंच लाइन वाले इस सॉन्ग में कहा गया है कि 2022 नहीं 2027 की तैयारी करो। बहरहाल 2022 के लिए सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल के बीच जारी चुनावी लड़ाई अब गानों तक आ पहुंची है। सियासी दल सुरीले अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सूबे की जनता को अब किस दल का गाना पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 22 में फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में झाड़ के अवतिया। झंडा बीजेपी के लहरी के हुआ के नहीं ठहरी, बोले यूपी ललकार फिर बनी सरकार। जय जय श्री राम। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन यूपी मांगे उत्तर में आज हम उत्तर मांगेंगे कई सवालों के। तो सवाल ये है पहला कि गाने दिलाएंगे लखनऊ की गद्दी क्या? पहला सवाल यही है। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो वोट इकट्ठा कर पाते हैं क्या चुनावी गाने, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और पिछली बार काम नहीं बोला और इस बार खेला करेंगे क्या अखिलेश? सवाल ये भी होगा। 22 को लेकर किस में कॉन्फिडेंस, किस में ओवर कॉन्फिडेंस? कैंपेन सॉन्ग लॉन्च 22 में अब किसकी लॉन्चिंग? तो यही वो सवाल है जो कि आज हम यूपी मांगे उत्तर में पूछेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही मुकेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैंपेनर हैं, पॉलिटिकल ड्रामा डायरेक्टर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज जिस तरीके से
ये सॉन्ग की लॉन्चिंग हुई है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश की है, वोटों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या और कितना असर डाल पाते हैं चुनाव में ये जो गाने लॉन्च किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जहां जहां पर चुनाव हुए हैं इसी तरीके से अलग स्ट्रेटेजी के तहत पार्टियां काम करती है, लेकिन अब तमाम समीकरणों को देखते हुए ये नए सॉन्ग रिलीज हुए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही चर्चा की करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कैंपेन सॉन्ग तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन 22 में किसकी लॉन्चिंग होने जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गया, यहां खदेड़ा होगा। देखिए, खदेड़ा तो बहुत पहले ही हो चुका है। जब 2012 में अखिलेश यादव सरकार आने के बाद 2014 में ही जो है खेला हो गया, 5 सीटों में समेट दिया इनको हमने। उसके बाद 2017 का चुनाव रहा हो विधानसभा का, उसमें तो बिल्कुल हाशिए पर पहुंचा दिया गया, और 2019 में तो इनका बुआ बबुआ का गठजोड़ जो था समाप्त हो गया। एक तरीके से पार्टी हाशिए पे चली गई। अब ये खदेड़ा हो वे खेले या कोई भी गेम खेले, अखिलेश यादव के चेहरे पर कोई भी जो है चमका नहीं ला सकते हैं। नहीं, सबको पश्चिम बंगाल चुनाव की इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आपके सारे नेता जुट गए थे, उस दौरान भी मैदान में कूदे थे, लेकिन हर्ष क्या हुआ उसका? आई तो ममता बनर्जी बताइए। तीन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी वहां की विधानसभा में, 73 सीटों पे पहुंच गई। आपको क्या लगता है कि 3 से 73 पहुंचना क्या बहुत कोई कुछ उपलब्धि नहीं है? पूरा विपक्ष साफ हो गया वहां पर। तो हमको तो चुनाव में, बंगाल चुनाव में भी हमको बहुत बहुत फायदा हुआ और हमारे को बहुत समर्थन मिला है। और अगली बार बंगाल में ममता जी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, और यहाँ पर जिस तरीके से अपराधियों का पौबारा थी, मैं आज ही जो है मैं कह रहा था कि अतीक अहमद का एक उदाहरण लेता हूँ। अतीक अहमद एक बहुत बड़े कुख्यात अपराधी थे जिनको माननीय बनाने का काम श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने किया था, और उन्हीं मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय एक सीनियर आईएएस अफसर के घर पे हमला किया, नोएडा के चेयरमैन के घर पे, और उनको पीटा गया। तो उस तरह के दुस्साहसी लोग जिन्होंने हत्याएं और क्या कहते हैं एक्सटॉर्शन, जमीनों पे कब्जे, हत्या और इस तरीके से के जो जितने भी काले कारोबार थे, आज वो आंसुओं से रो रहे हैं। ईडी से कहते हैं कि मुझे तो बर्बाद कर दिया गया। आज तो वो कहते हैं कि मैं तो अपराधी, अब मैं अपराधी तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये करने वाले जो हैसियत थी वो योगी आदित्यनाथ जी की थी, और उन्होंने इसी तरीके से तमाम अपराधियों की लाइन लगा रखी है जो कुख्यात अपराधी थे। तो अपराधियों की समर्थक वाली पार्टी ही ये बात कह सकती है कि खदेड़ा हो गए। हम तो कहते हैं कि आइए ये इस प्रदेश को बड़ा प्रदेश बनाए, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो सबसे बड़ा प्रदेश बनना चाहिए, सबसे आगे। आलोक जी आप बने रहिए। कपिल श्रीवास्तव जी, पश्चिम बंगाल अलग राज्य था, वहां की स्थितियां अलग थी, और बीजेपी तो तब भी कह रही कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन जो गठबंधन आप लोग पहले करके देख चुके हैं उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, फिर एक बार कर रहे हैं छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो आपने सॉन्ग सुनाया उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने सॉन्ग लॉन्च किया है वो 56 सेकंड का है, और हमने जो किया है वो 3 मिनट का है। अंतर यही है कि 56 इंच का सीना 56 सेकंड में समाप्त हो गया, और अपने कृत्य नहीं बता पाए कि जो एक वादे से लेकर 212 नंबर तक के संकल्प पत्र पे वादे थे उन्होंने क्या पूरा किए। केवल जय श्री के नाम के नारे से देश नहीं चलता है। भगवान श्री जय श्री नाम के नारे के साथ अगर आपने राम राज्य का काम किया नहीं सर, आपने जो ये बताया कि इतने मिनट का आपने लॉन्च किया, उन्होंने इतने सेकंड का लॉन्च किया, जनता पे फर्क इस चीज का थोड़ी पड़ता है? जनता पे इस चीज का फर्क पड़ता है क्या? नहीं है। देखिए, एक बात बतावें, नहीं मेरी बात उन तक मैसेज कन्वे होना चाहिए ना। ये तो सवाल है कि क्या सॉन्ग के जरिए जनता को आप लुभा पाएंगे क्या? कन्वे हो रहा है, वही तो बता रहे हैं कि आप जब 3 मिनट का हमारे सॉन्ग को सुनेंगे तो जीत के कारण दिए गए हैं कि कैसे हम जीत करके आएंगे और क्यों हम जीत करके आएंगे। 56 सेकंड में इन्होंने उसमें से 22 सेकंड तो केवल प्रभु राम के पीछे छुपने की कोशिश की है। हम तो ये कह रहे हैं किसके सांस में नहीं, किसके कण में नहीं है भगवान श्री राम, लेकिन राम राज्य तो लाए होते। आपने राम राज्य यही लाया कि आपने जिसको शांति व्यवस्था हाथ में दी, जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने किसानों के ऊपर चढ़वा दी गाड़ी और हत्या कर दी, और आप अपराध की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अजय टेनी पर कब चलाएंगे बुलडोजर? पहले समाजवादी पार्टी बचती थी, कब चलाएंगे बुलडोजर? पार्टी में। और आप पर तो ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, तो जनता को क्या संभालेंगे? हमको अपराध हटाना है तो कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री को लाए थे, ऐसे डिप्टी मुख्यमंत्री को लाए थे, ऐसे 117 विधायक को लाए थे, ऐसे 35 सांसद को लाए थे जिन पर हीनियस क्राइम नहीं थे।
हमारे तो 70 साल के इतिहास में कभी मुख्यमंत्री पे 302, 307 के धारा वाला जिसमें उन पर विचारण चल रहा हो, कोई बना हो तो बताइए। योगी अच्छा, आप आदित्यनाथ जी अपराधियों पे की बात तो करते हैं ना सर, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से? 307 के अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से जब आप अपराधियों को लाने की बात करते हैं? क्योंकि दिव्या जी, कम से कम देखिए, एक्शन तो हो रहा है ना बीजेपी के टाइम पर। लगता है 302 की धारा बदल देंगी क्या आप 302 की धारा बदल देंगी? मोहम्मद गौस की हत्या का आरोप रहा है, क्या आप बदल देंगी डिप्टी मुख्यमंत्री पर से? क्या 419, 67, 68, 71 के वो मुलजिम नहीं है? तो आप इस तरह की बात ना करें। उनके ऊपर तो अपहरण की भी धारा है, पशु तस्करी की भी धारा है। इनके 117 विधायकों पे हीनियस क्राइम है। उनको आप साधु संत बताएंगी? सर मैं किसी को साधु संत नहीं बता रही हूँ, इसलिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर साधु संत बताने के लिए। लेकिन आप तो चुनाव के लिए उन लोगों को भी साथ ला रहे हैं। अंसारी बंधुओं को कौन साथ लाया है? उन पर बुलडोजर कब चलेगा? अंसारी बंधुओं को साथ कौन लाया? कपिल श्रीवास्तव। दिव्या जी मेरी आवाज आने दीजिए। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि अंसारी बंधु में हामिद अंसारी भी है जो इस उपराष्ट्रपति रहे हैं। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, जो अंसारी बंधु हमारे साथ हैं उन पर एक क्राइम का केस नहीं है। क्या आप हिरण्यकश्यप की सजा प्रहलाद को दे देंगी क्या? आपका हिंदुत्व यही सिखाता है? दिव्या जी मुझे बताइए, बोलिए आलोक जी, जल्दी से बोलिए, फिर अभिषेक जी के पास मेरे को जाना है। दिव्या जी मुझे बताइए, आप गलती करें तो आपके पिताजी को फांसी चढ़ा दूं? कपिल जी से कहिए शांत हो जाए। आप क्यों नहीं बता रही? आप ही बता दीजिए कि आपकी गलती पे आपके पिताजी को पनिश कर दूं? कपिल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं आलोक जी। आलोक जी बोलिए, छोटा सा एक कमेंट दीजिएगा, फिर उसके बाद अभिषेक जी के पास में जाऊंगी। मैं तो ये सीधी बात ये पूछ रहा हूँ, यूपी का प्लेटफॉर्म है और जी यूपी में हमारे यहाँ क्यों उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बात क्यों नहीं करते आपने? सभ्यता तो आप खोज चुके हैं, सभ्यता मैं तो इतना आलोक जी पूछ रहा हूँ कि मुझे दो बातों का जवाब दे दीजिए। अजय टेनी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और कब आप संविधान की हत्या करने से रोकेंगे अपने आप को? बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश का, और हम 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो समान विचारधारा के दल है वो हमारे साथ आ सकते हैं और उनका स्वागत है। ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से लाइन रही है। जहां तक ये थीम सॉन्ग की बात रही, तो भाई कोई गाने बजाने से प्रदेश की जनता का भला तो होने नहीं जा रहा है। ये तो पर्सनल प्रोपेगेंडा है, अपनी मार्केटिंग करने की बात है। तो इससे जनता का भला कहां हो जाएगा, ये तो दोनों पार्टी बता दें। मुझे तो फिलहाल ये स्थिति नजर आ रही है, कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, विजय उपाध्याय जी के पास अब चलते हैं। विजय उपाध्याय जी, दोनों की तरफ से ये सॉन्ग की लॉन्चिंग हुई है, कितने दमदार आपको नजर आ रहे हैं और फिलहाल ये मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में ये परंपरा रही है कि ढेर सारे जिंगल्स, नारे रोचक तरीके से और उसमें इतने चुटीले तरीके से व्यंग किए जाते रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी के ऊपर जो हमले करने हैं या रूलिंग पार्टी की तरफ से अपोजिशन पे जो हमले किए हैं वो नारों में ही सारी बातें कह दी जाती थी, बड़ी शालीनता से, सभ्यता से और बहुत अच्छे ढंग से, और जनता की जुबान पे चढ़ जाए। ताकि आप अगर पिछले चुनाव, जब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था और जब ऑडियो विजुअल मीडिया इतना हावी नहीं था, तब के ज़माने में नारे ही एक ऐसे माध्यम थे जो लोगों से एक से दूसरे व्यक्ति तक किसी पार्टी के संदेश आसानी से पहुंचते थे। और बहुत से मामलों, बहुत से बार तो जो लोकगीत है उस पैटर्न पे, लोकगीत के पैरोडी पे पार्टियां अपना गीत बनाया करती थी, उनके कैसेट और सीडीज निकाल के जनता के बीच पहुंचाते थे या लाउड स्पीकर के माध्यम से बजाया करते थे। तो एक पूरी परंपरा है भारतीय लोकतंत्र में जनता से संवाद करने का। एक ये भी तरीका है जिसमें मिठास है, संगीत के मिठास है, संगीत के सुर हैं और उसमें मिठास है। जनता से संवाद करने का ये भी एक तरीका है। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र खेला हो, आपके पास मुकेश कुमार वर्मा जी जिस बात का ये जिक्र तरीका है और बहुत ही दुरुस्त ठीक है तरीका सर। है। मुकेश जी, जिस बात का जिक्र विजय जी भी कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वोट पर इसका असर पड़ता है, लोगों पर इसकी छाप दिखती है इन सॉन्ग्स के जरिए? देखिए, दो चीजें हैं। लोकतंत्र, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र का उत्सव है पूरा, और मुझे लग रहा है सबको इसको सर स्वीकार भी करना चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, सॉन्ग के जरिए बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम उत्सव मनाते हैं, किसी चीज़ का उत्सव मनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो पब्लिक है, जनता है, वहां तक उसको अवेयर होती है। क्योंकि हर जनता, आप समझ सकते हैं कि कहा जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं भाषणों के जरिए, लेकिन तमाम जो लोक गायन है, तमाम विधाएं हैं, उसके जरिए जब उस तक पहुंचते हैं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। उसको लगता है कि हाँ, मैं एक इंसान हूं और मुझे लग रहा है कि मेरा एक हक है, तमाम चीजें हैं। वो एक गीत संगीत के जरिए जो आसानी के साथ में
जो चीजें जनता तक पहुंच जाती है एक अच्छा माध्यम है और बहुत बेहतर माध्यम है। बिल्कुल, और संगीत के जरिए ही जनता अच्छे तक सिंगर पहुंचने हैं, की तमाम कोशिश लोग की हैं, जा गाने रही वाले है। हैं, उनको लोग आप पसंद सभी करते बने हैं। रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो सवाल यही है कि किसका गीत दिलाएगा जीत, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी, बीजेपी दोनों की तरफ से सॉन्ग रिलीज किया गया है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा कि किसका गीत दिलाएगा जीत। तमाम खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अभिषेक राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मुकेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है अभिषेक जी, आप बोलिए सर, कैसे ये आगे कांग्रेस बढ़ेगी? क्योंकि सर एक के बाद एक तमाम नेता तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि अदिति सिंह भी जो है वो बीजेपी में आ गई। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती से आगामी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो 7 प्रतिज्ञाओं की बातें करी, उनको लेकर हर क्रम में हमारी प्रतिज्ञा रैली हो रही है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण से टिकट में ले करके स्कूल पास करने पर लैपटॉप, स्कूटी से लेकर के 3 गैस सिलेंडर देने तक की बातें कही गई हैं। ये डिबेट थीम सॉन्ग के ऊपर थी। मैं ये जानना चाहता हूं दोनों पार्टी के नेताओं से, क्या इन थीम सॉन्गों से प्रदेश की जनता का कोई फायदा होने जा रहा है? 4.5 वर्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार उससे पहले थी। क्या इन लोगों ने जो वादे जनता से किए थे वो वादे पूरे किए? उसका जवाब जनता चाहती है। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां बैठ के नूरा कुश्ती कर रहे हैं और जनता का समय व्यर्थ में बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी? सर ठीक है, आप उस चीज पे मत जाइए ना। इस तरीके की भाषा का, मर्यादा का जो नहीं जाना जरूरी इसलिए है। और माफी मांगने की जहां तक बातें रहती हैं, प्रधानमंत्री जी ने अंततः माफी मांगी किसानों से। उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई इस किसान आंदोलन में, उसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जब माफी मांगी गई? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। केंद्र मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ आए थे, कह रहे थे कि दूरबीन लगाकर देखते हैं तो अपराध कहीं नहीं यूपी में होता है, निरंतर लोगों की हत्या करी जा रही है। ठीक ठाक चल रहा है और नहीं, हम बिल्कुल मुद्दे उठाते हैं। आज रैली हुई हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, तो हमने वही बात कही, जो हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है यूपी में हम वो लागू करेंगे, हमारी सरकार बनती है। आवारा पशु इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होता है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, फसल जा रही है। हम छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, जिस तरीके से हम वहां पे गवर्न कर रहे हैं। वहां पे भी अगर कोई घटना होती है तो ये कोई बैलेंस करने की बात नहीं कि यूपी में अगर घटना होती है तो उसको उदाहरण स्वरूप छत्तीसगढ़ या राजस्थान का उदाहरण देकर यूपी घटना को हम सही नहीं वो कर सकते हैं ना। कहना है प्रियंका वाड्रा जी राजनीति में उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है और उनके सक्रिय रहते ही उनकी पार्टी रसातल में जा चुकी है। 7 विधायक थे और आज रायबरेली के विधायक ने भी उनसे इस्तीफा दे दिया है। उनकी जो महिला हूँ और लड़के रहूंगी उसकी बात करती, उनकी महिला कांग्रेस की विधायिका ने, कांग्रेस सदर जो रायबरेली सदर की जो विधायिका थी, उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी। और प्रियंका वाड्रा जी के स्वयं के भाई राहुल गांधी जी, जो उनकी पुस्तक सीट से लड़ते थे, प्रियंका वाड्रा जी के प्रभारी रहते हुए और महासचिव रहते हुए चुनाव अमेठी जनता ने उनको हरा दिया है। और प्रियंका वाड्रा जी बहुत सारे वादे कर रही हैं। अच्छी बातें वादे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वादे को पूरी कैसे करेंगी? और अगर वो है तो जो 7 राज्यों चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में वो ये घोषणा कर दे। पंजाब में वो सत्ताधारी दल है, क्यों नहीं वहां पर वो अभी अध्यादेश जारी करके 40% का जो है वो रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देती है? मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, और हमारा काम है जो हम कहेंगे वो करके रहते हैं। हमने जो है अगर प्रदेश विकास के लिए बात करी है, हमने गाँव के किसानों की बात करी है, तो बिजली हर गांव में तक। अरे भाई, आपने 4.5 वर्ष में आलोक जी कौन सा काम कर दिया? जो आपका घोषणा पत्र था उसमें से कितनी बातें आपने पूरी कर दी? आप इसका जवाब दे दीजिए। आपकी करनी और कथनी में फर्क अगर नहीं है, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें मत करिए। आपने प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया।
आप पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिजली वहां कितनी सस्ती है, यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी क्यों है? बगल के राज्य में आपकी जहाँ सरकार है हरियाणा में, वहाँ बिजली सस्ती है। एक-एक करके सर, एक-एक उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा क्यों नहीं अभी तक मांगा गया? अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने किसानों को रौंद दिया गाड़ी से, वो किसान आंदोलन अभिषेक राज जी, प्रधानमंत्री आलोक जी ठीक है, अभिषेक राज जी, लेकिन आप लोग तो किसानों के मुद्दे को अब जबरदस्ती उठा रहे हैं, क्योंकि 3 कृषि कानून जो आप लोग ये कह रहे थे कि वापस होना चाहिए, वो तो वापस हो गया ना। असल लड़ाई तो इसी चीज की थी, तो आप लोग भी बोलिए, आप जाइए वापस। नहीं, लड़ाई इस चीज की थी, नहीं लड़ाई इस चीज की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी है। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं जवाब इस बात सर, ऐसे तो मुद्दे बहुत सारे बढ़ते ही जाएंगे, एंडलेस से फिर तो केंद्र मंत्री किसानों को खाली रोज नए मुद्दे लेकर आएंगे फिर तो आप। और जो किसानों ने अपनी जान गंवाई, जो जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को लूटा है, उत्तर प्रदेश देश को में और बदनाम अन्य किया है, राज्यों में चुनाव आने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी को किसानों की याद आ गई, माफी मांग रहे हैं। नैतिकता का आप यहाँ बैठ के पाठ पढ़ा रहे हैं और पार्टी के नेताओं को कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। आपके नेताओं ने भाषा की मर्यादा रखी थी। ठीक है विजय उपाध्याय जी, जब लोग धरने पे बैठे हुए थे तो ठीक है उनको सर, गोली मारने की बातें, विजय उपाध्याय जी, बातें कौन कह लेकिन रहा था? पहले हम देख रहे थे कि पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ये सब कुछ अब देख रहे हैं कि सियासी समीकरण जो है हर तरफ एक तरीके से अलग नजर आ रहा है। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई और इतना राजनीतिक तौर पे गर्माहट उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन जौनपुर में कर रही थी, तो प्रियंका जी महोबा में थी और अखिलेश यादव हरदोई के संडीला में रैली कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा स्टेक लगा दिया है पार्टियों ने। जनता का मूड क्या है ये अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम और गठबंधन और जानकारियां लोगों के बीच आ रही, किसी पार्टी का भी घोषणा पत्र नहीं आया है। बहुत सी चीजें हैं जिसको लेके अभी जनता में उत्सुकता है। अभी मौसम ऐसा है कि अभी सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं, थोड़े दिन में सब्जियों के रेट कम हो जाएंगे। फिर अभी टमाटर की कीमत को लेके बहस हो रही, तब होगा कि मुफ्त में टमाटर मिल रहा है, उसको फेंका कहाँ जाए। तो इस तरह से चीजें चेंज होती हैं समय के साथ। आने वाले समय में राजनीति की दिशा और दशा ये तय होने में अभी 2 से ढाई महीने का वक्त लगेगा। और इस बीच में बीजेपी के पास भी समय है, कांग्रेस के पास भी है, सपा के पास भी है, सारी पार्टियों के पास समय है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करके अच्छे जिंगल्स लिख लें, अच्छे नारे लिख लें और जनता के बीच में आए, ताकि जनता के बेहतरी के लिए उनके पास क्या मॉडल है वो लेके आए। जैसे अभी छत्तीसगढ़ मॉडल का बार बार जिक्र होता है, कितना धान खरीदते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस के साथी अगर बता सके, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत ही शायद 10,000 करोड़ के नीचे का ही टोटल खर्च है। और रेवेन्यू स्टेट वो बहुत बड़ा है, वहां पे मिनरल्स बहुत हैं। तो वो मॉडल उत्तर प्रदेश में, पंजाब में नहीं लागू कर सकती कांग्रेस की सरकार। तो चीजें ऐसी हो जो व्यवहारिक हो, वो चीजें लेके पार्टियां आएंगी, मुझे लगता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन अब थीम सॉन्ग जो हम लगातार सुनते हैं, वो मुद्दे उठाए जाते हैं उन सॉन्ग्स के जरिए जो जनता तक पहुंचे और एक गहरी छाप भी छोड़े, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और अब तो भाषा का भी इस्तेमाल होने लग गया है सॉन्ग्स में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी। जो एक चीज़ है, हम थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं या फिल्म करते हैं, ये गाने के जरिए हम आते हैं, तो हमें एक बड़ी लोगों तक पहुंचने का एक हमारे पास माध्यम होता है। सोशल मीडिया से लगा के तमाम रेडियो, वहां तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। ऐसे में जो कलाकार की अपनी भावना होती है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विधा से, चाहे बुंदेली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, क्योंकि जो गायक है या कलाकार है वो अपने एक उत्सव की तरह उसको लेता है। जनता को समझाने के लिए हमें सही जगह वोट देना है, वरना हम 5 साल में अगर हमने सही नेता नहीं चुना तो हम उसको फिर भुगतान भी करते हैं, बाद में उसका हम पछतावा भी करते हैं, अरे हमने ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया। क्योंकि हम जो आम जनता में, जो लोकतंत्र में जो हम हिस्सा हैं, उसके जो भाग हैं, उस पूरे उसके सिनेरियो के, जो पूरे लोकतंत्र के, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम लेखक के रूप में हो, चाहे पत्रकार के रूप में या गायक के रूप में, तो हम उसको उस तरीके से लेते हैं। हम जनता को हमेशा बताते रहते हैं कि भाई किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके से देखना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दोनों ही दलों ने अपना कैंपेन सॉन्ग
लॉन्च कर दिया जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता के बीच इसमें किस तरीके का मैसेज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो, खासतौर पर यूपी मांगे उत्तर में, ये मंच सिर्फ इसलिए है, यहाँ पर हम जनता की जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसे उठाने का मौका देते हैं और उसी पर हम सार्थक बहस करते हैं, लेकिन निजी हमले कम से कम नहीं होने चाहिए और भाषा की गरिमा का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर आप जैसे सम्मानित लोगों को। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।